गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकल्प सिद्धि परिवार की ओर से आप सबको गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटि बधाई। राधे कृष्ण। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और व्यास जी जिन्होंने 4 वेद, पंचम वेद महाभारत, ब्रह्मसूत्र, 17 पुराण और उसमें एक भक्ति से परिपूर्ण पुराण श्रीमद् भागवत हमें प्रदान किया। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश को लाता है। गुकारश्च अंधकारो ही रुकारश्च तेज उच्यते, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई जो है इस पंच महाभूत से बनाया हुआ कोई एक पिंड नहीं है। गुरु वह है जो हमारी आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित कर दे। और गुरु की महिमा हर धर्म में इसीलिए बताई गई है क्योंकि मंजिल पे जाने का रास्ता केवल कोई बता सकता है तो वह गुरु है। आध्यात्म की मंजिल का रास्ता अगर हम पार कर सकते हैं तो गुरु के द्वारा ही हम पार कर सकते हैं। चाहे भौतिक हमारे जीवन में सुख हो, चाहे हमारे जीवन के अंदर जो है आध्यात्मिक सुख हमें चाहिए हो, चाहे आदि दैविक सुख हमें चाहिए हो, वो गुरु के बिना हमारे जीवन में हमें नहीं मिल सकता। तो गुरु ही हमें वह रास्ता बताता है। गुरु स्वयं परमात्मा के भेजा हुआ वह दूत है, जो गुरु हमें उस परमात्मा को मिलाने की बहुत बड़ी कड़ी है। शास्त्रों में 5 प्रकार के गुरु माने गए हैं। जो हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं वो हमारे गुरु हैं। जो विद्या का ज्ञान हमें कराते हैं वो हमारे विद्या गुरु हैं। जो हमें व्यवसाय करना सिखाते हैं वो हमारे व्यवसाय गुरु हैं। जो हमारे संस्कार, नामकरण, उपनयन आदि जो संस्कार कराते हैं वह हमारे गुरु हैं। और 5वें होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे अंदर उस परमात्मा की अलग उस लौ को जगा देते हैं। गुरु दीक्षा का विधान क्या है, किस संप्रदाय से हमें दीक्षा लेनी चाहिए, और गुरु दीक्षा लेने के बाद हमारे जीवन में हम उस गुरु मंत्र को किस तरह साधें कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के अपने आत्मा के प्रकाश को स्वयं जब साक्षात्कार करके जान लें तो कैसे मुक्त हो जाए, ये जानने की बहुत जरूरत है। जो पुरुषचरित संप्रदाय हैं सनातन धर्म के, वो 4 माने गए हैं। रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और नारदीय संप्रदाय। और इन संप्रदायों में आगे जाकर भिन्न भिन्न तरह के वैष्णव धर्म बने, वैष्णव संप्रदाय बने। क्योंकि भगवान नारायण के बनाए हुए 4 संप्रदाय हैं और उससे ये सनातन धर्म प्रारंभ हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए जब आप गुरु मंत्र की दीक्षा लें तो ये बात हमेशा याद रखें कि आपका जो गुरु है, आपको ये पता करना है कि संप्रदाय पुरुषचरित्र है या नहीं। जब आप गुरु मंत्र लेते हैं उस समय कान में जब आपके गुरु मंत्र डाल दिया जाता है, वही गुरु मंत्र आपके जीवन में आपको उस संप्रदाय से जोड़ता है। और उस संप्रदाय से जुड़ी हुई जितनी शक्तियां हैं उनके साथ आप इंटरकनेक्ट हो जाते हो। जितने जितने भक्त हुए हैं, जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने उसके अंतकुल में भगवान हुए, उन सब देवताओं की शक्तियों के साथ, संतों की शक्तियों के साथ, भक्तों की शक्तियों की ब्लेसिंग आपको मिलने लग जाती है। और आप आध्यात्म पथ की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो ब्लेसिंग उन शक्तियों की आपके पास आती है। कहते हैं ना कि भारतवर्ष में अगर आप रहते हैं और अगर आप कलेक्टर बन गए तो आप जहां बैठते हैं वहां का सारा स्टाफ जो है आपके हुक्म में हाजिर खड़ा रहेगा। और जब आप शिष्य भाव से वहां जुड़ गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटेगी। और वह घटना यह है कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आध्यात्म पथ की ओर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु मंत्र कैसे आपके जीवन में काम करता है। जब ये गुरु मंत्र आप इसका 1.25 लाख का पुरस्चरण कर लेते हैं
या आप इसके कई अधिक पुरस्चरण करते हैं तो आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर होने लग जाता है और श्वास के ऊपर आपका मन जो है केंद्रित होने लग जाता है। जब आपका गुरु मंत्र सिद्ध होने लगा तो आपके मन के विचार भी जो है धीरे धीरे जो है शिथिल होने लगते हैं। जब आपका मन विचारों से दूर चला गया, मन स्थिर हो गया, तो इंद्रियां भी धीरे धीरे स्थिर होने लग जाती हैं और बाह्य जगत की ओर इंद्रियां अपना जो सारा क्रियाकलाप है धीरे धीरे अंदर की ओर खींचने लगती हैं। मन इंद्रियों के साथ अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है और आपके अंदर एक परम वैराग्य की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगती है। और जब परम वैराग्य की स्थिति आपके अंदर उत्पन्न होती है तो आप धीरे धीरे अपने आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। इंद्रियां मन की ओर गति करती हैं और मन इंद्रियों को लेकर के सारे क्रियाकलापों को शून्य करके विचारों से शून्य होता हुआ चित्त की ओर गति करता है। और वही आग जब चित्त की ओर गति करती है तो चित्त में जाकर के वही इंद्रियां और मन स्थिर होकर के चित्त के सारे संस्कारों को जला देते हैं जिनको आप अपने सुख और दुख कहते हैं। और जब वहां पूरे संस्कार जल गए और वही जब आप पूर्णतः उस पूर्ण विराम में विरक्त हो जाते हैं, उसी समय एक घटना घटती है कि चित्त भी वहां नष्ट हो जाता है, मन भी वहां नष्ट हो जाता है, इंद्रियां भी वहां नष्ट हो जाती है। और वो समय आता है जब बूंद सागर में मिलती है, उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि तुम नहीं रहते, तुम परमात्ममय हो जाते हो और आत्मा अपने स्वयं के प्रकाश को प्रकाशित करके आलोकित करके और तुम्हें उसका दर्शन करा देती है और आत्म साक्षात्कार होता है और ज्ञान और वैराग्य की परिपूर्ण तुम आपके अंदर जो है वो विस्फोट होता है और आप उस धर्म की ओर आगे बढ़ जाते हो। आप शून्य हो जाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मिले मैं नाही, सारा अंधियारा मिट गया, दीपक ज्योत समाई। आपके दीपक जो है उसके अंदर ज्योत समा जाती है, आप प्रकाशित हो जाते हो, वो करुणा आपके अंदर फूटती है, आप कई घंटे रोते रहते हैं। राधे कृष्ण। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे एसबीके कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पेटीएम नंबर दिया गया है। आप दान करके अपने आप को पुण्यशाली बना सकते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़ के धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके अनुग्रहित हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD किया है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग और मेडिटेशन कोर्स अगर आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण। आज के समय में आपको ये देखने की जरूरत है कि आप पुरस्कृत संप्रदाय से दीक्षित हैं या नहीं। क्योंकि होता क्या है, गुरु परमात्मा के और भक्त के बीच की कड़ी होती है, वह आपका मिलन करा देता है गुरु परमात्मा के साथ में। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि पुष्टिमार्गीय संप्रदाय जो पुरस्कृत संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और आगे जाकर के स्वतंत्र संप्रदाय बना, क्योंकि प्रभु ने महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करी तो ब्रह्म संबंध की दीक्षा दे करके भक्त का हाथ जब प्रभु के हाथ में गुरु दे देते हैं और अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दे देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये आपका है और आप संभालो।
बहुत बड़ी गहराई है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, मगर गुरु जब शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में देता है तो वह मुक्त हो जाता है, गुरु का एक उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाता है। और आज के समय में तथा कथित कथाकार, छोटे मोटे धर्म गुरु कई लोगों को जो है गुरु मंत्र दे देते हैं और उसके बाद उनकी गति नहीं होती। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी एक जगह से जा रहे थे, एक अजगर के ऊपर बहुत सारे चींटे चिपके हुए थे। उनके शिष्य दामोदर, उनके जो शिष्य थे वो उनके साथ चल रहे थे। तो शिष्य ने ये पूछा कि कृपानाथ, इस अजगर को इतने सारे चींटे चिपके हुए हैं और आप इसको देख नहीं रहे, इसको ऐसा क्या हुआ है? उस समय महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने कहा, बोले अपन जमुना जी में स्नान करके आए हैं, सेवा पूजा का समय हो रहा है, तो मियाँ रुको नहीं, चलो। बोले मेरे को इसको नहीं देखना है। मगर शिष्य ने कहा नहीं, मुझे आप ये बताओ। तब महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी मुड़े, उन्होंने अपने जमुना जी के जल से उनके जो अंग वस्त्र थे वो गीले थे, हाथ में जल लिया और अजगर पे मारा। अजगर मुक्त हुआ, साथ में जितने छोटे छोटे चींटे थे वो भी मुक्त हुए। तब महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने कहा कि पूर्व जन्म में यह अजगर गुरु था और ये जितनी चींटे इसके ऊपर चिपके हुए हैं ये इसके शिष्य थे, और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी भी मुक्ति नहीं हुई, और जब इसके शिष्यों ने इससे जो नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद वो भी मुक्त नहीं हो पाए, तो अब इसको सारे चींटे बन के चिपक रहे हैं कि तेरी वजह से हमारी अधोगति हो। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप दीक्षित हो, संप्रदाय पुरस्चरित्र होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी गुरु को इस बात के लिए अभिमान नहीं करना है कि मैं मेरे भक्त का जो है मालिक बन गया और भक्त मेरा गुलाम बन गया। आप परमात्मा और शिष्य के बीच की कड़ी हैं। आपको केवल यही याद रखना है कि प्रभु इसके अंदर विद्यमान है और आध्यात्मिक जगत की लौ मैंने इसके अंदर जगाई है और ये आगे बढ़े। भारतवर्ष में आज ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, गुरु भगवान बन जाते हैं, और जब गुरु भगवान बनते हैं तो उनका पतन भी होता है। जब तक आपके अंदर दीनता है, आप अकिंचन भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर प्रभु के यही कहें कि ये आपका दिया हुआ कर्म है और मैं पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि ये संसार जो है वो माया से बना हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार चलता ही रहता है। बोले संसरती इति संसार, संसार कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है और अपनी एक नित्य गति से चलता है। जवान बुढ़े होते हैं, बुढ़े मृत्यु प्राप्त करते हैं, वो फिर जन्म लेते हैं, फिर वो जवान होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं। ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है हमारे अंदर का जो है वो गुरु। जब वो शब्द हमारे कानों से अंदर जाता है, वो मंत्र जब ध्यान बनता है, तब हमारे अंदर वो बीज धीरे धीरे वृक्ष के रूप में बड़ा होने लगता है। उसके अंदर कृपा शक्ति, उसके अंदर संहारणी शक्ति, उसके अंदर आह्लादिनी शक्ति जब धीरे धीरे काम करती है, और जब आप उस आनंद, उस परमानंद के आनंद आपके अंदर अवतरित होता है तो आप आह्लादित होने लगते हो, आपके आंखों में से आंसू गिरते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। क्योंकि मीराबाई जब ब्रज में पधारी और जीव गोस्वामी अपनी झोपड़ी में बैठ के तपस्या कर रहे थे और बाहर से उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया तो मीराबाई की आवाज खटखटा सुनकर के जीव गोस्वामी का कौन, तो मीराबाई ने कहा कि मैं मीरा। तो मीराबाई को जीव गोस्वामी कहते हैं कि मैं स्त्रियों से जो है मिलना जो है उचित नहीं है, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीराबाई ने कहा कि बोले मुझे जीव गोस्वामी आज पता चला कि एक पुरुषोत्तम के अलावा भी दूसरा पुरुषोत्तम इस संसार में है। जीव गोस्वामी के अंदर की ज्ञान की अंतर प्रज्ञा चक्षु जगे, दरवाजा खोल के बाहर आकर के देखा, मीराबाई खड़ी थी। बोले मुझे क्षमा करना, मैं आपको पहचाना नहीं। बोले हम सब आत्मा है, आत्मा यानी हम सब स्त्रीलिंग है, और बोले परमात्मा बोले वो पुल्लिंग है। उस आत्मा का मिलन ही तो परमात्मा के साथ होना है, विवाह परमात्मा के साथ। हमारा पति कौन है? बोले संसार के ऐसे पति को बरे जन्मे और मर जाए, घट घट में गोपाल है, मारो चुड़रो अमर है ही जाए। यह हमारा गुरु काम करता है कि हमारी जो ये आत्मा है जिसमें स्थित्व भाव है, वो परमात्मा हमारा जो स्वामी है उससे हमारा मिलन करा देता है, विवाह करा देता है, हमारे स्वामी का हमारे दर्शन करा देता है। वही काम गुरु का है। और ये घटना घटती ही कब है? जो कान के द्वारा गुरु मंत्र हमारे अंदर जो है गुरु डालता है, तब आध्यात्मिक पथ की यात्राएं चालू होती है। अब हम बात करेंगे कि दीक्षा का कौन सा समय श्रेष्ठ रहता है। तो फाल्गुनी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है और जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो उस दिन गुरु दीक्षा लेना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो,
उस दिन भी दीक्षा लेना श्रेष्ठ माना गया है। बुधवार हो, आर्द्रा नक्षत्र हो और शुक्ल पक्ष की नवमी हो, उस दिन भी आपको दीक्षा लेना श्रेष्ठ माना गया है। गुरु का की दृष्टि, गुरु का स्पर्श, गुरु का जो है वो शब्द, गुरु का स्मरण, ये सब आपके जीवन में कल्याण लाते हैं, क्योंकि गुरु ने उस परमात्मा तत्व के दर्शन किए हैं, वो साक्षात्कार को किया है। तो जब वो अलख उनके अंदर उतरती है, वो लौ जब उनके अंदर उतरती है, तो वही लौ आपको भी प्रकाशित करती है। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन में आपको यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि 3 बातें हमारे जीवन में हमें बहुत याद रखनी है कि पुरुषचरित्र संप्रदाय से आपको दीक्षा लेनी है और गुरु मंत्र लेने के बाद में ध्यान बना करके मन की गति को अंदर की ओर ले जा करके आत्म साक्षात्कार करना है। और तीसरी बात, कभी भी गुरु के प्रति आपको कोई संशय भाव नहीं रखना, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई विचार नहीं, जो देखते हो वो सामने परमात्मा से मिलाने वाली एक कड़ी है और उसके प्रति आपको समर्पण भाव रखना है, क्योंकि परमात्मा वहां अवतरित है। और उस वंश परंपरा के, उस संप्रदाय के प्रति आपको पूर्णतया जो है निष्ठावान रहना है। इसी आशा के साथ यह गुरु मंत्र आपके जीवन में आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए, इसी मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो। राधे कृष्ण। श्री गुरु हाल में वडोदरा गुजरात में निवास करते हैं। आप श्री गुरु से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मंत्र शक्ति से संबंधित, तंत्र शक्ति से संबंधित, यंत्र शक्ति से संबंधित किसी भी समस्या का आप अगर समाधान चाहते हैं तथा वास्तु से संबंधित कोई भी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर कुंडलिनी जागरण, सुदर्शन क्रिया, 7 चक्रों की साधना, पूर्व जन्म की यात्रा या किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप श्री गुरु से संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में अगर आप कहीं भी भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, मेडिटेशन कोर्स या कैंप करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए अगर आप श्री गुरु से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप श्री गुरु को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका खूब खूब मंगल हो। राधे कृष्ण।